जमाना जहालियत में खवातीन को जिस तरह जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें अपनी कनीज बनाकर रखा जाता था, उन पर बेजा जुल्म किए जाते थे। अगरचे दौर जदीद में खवातीन को खुद मुख्तार और आजाद समझा जाता है, वहीं कहीं न कहीं अब भी इस जमाने में भी ऐसे अनासिर पाए जाते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में खवातीन तकरीबन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना खड़ी नजर आती हैं, लेकिन इस बात को भी तस्लीम करना जरूरी हो गया है कि खवातीन को अभी मर्दों की सूरत में दरिंदों से अपनी हिफाजत करना इंतहाई मुश्किल लगने लगा है। बॉडी शेमिंग से लेकर जिस्मानी ज्यादती का निशाना बनने तक, तालिब इल्म से लेकर खुद मुख्तार औरत तक, शायद कोई भी आज के दौर में दरिंदा सिफत मर्दों से महफूज नहीं है। आए दिन खबरों में खवातीन और बच्चियों से ज्यादती के वाकयात सुनने को मिलते हैं, जो रूह तक को झंझोड़ देने के लिए काफी होते हैं। इन तमाम तर हालात के पेश नजर अब शायद वालिदैन अपनी बेटियों को घरदारी सिखाने के बजाय खुद की हिफाजत के लिए बंदूक चलाना सिखाने पर मजबूर हो गए हैं। दुनिया भर में आज भी खवातीन अपने हुकूक के लिए जंग लड़ी हैं, और अगर वसी नजरी और कुशादा दिली से देखा और सोचा जाए तो अंदाजा होता है कि उन्हें जो मुकाम व मर्तबा मुआशरे में मिलना चाहिए था, वो ताहाल उससे वाकई महरूम है। खवातीन के साथ वाकई तासुब बढ़ता जाता है और उनकी हक तलफी हो रही है। दूसरी जानिब ऐसे ही हालात पर मबनी पाकिस्तानी ड्रामे भी खवातीन के साथ होने वाले सुलूक और ज्यादती की मंजरकशी करते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तानी टेलीविजन पर ऐसी कहानियां ड्रामों की सूरत में नशर हुई हैं, जिसमें खवातीन के साथ नाइंसाफी, माशरती मसाइल और घरेलू नाचाकियों को दिखाया गया है। तो आइए आज हम बात करते हैं चंद ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों की जो खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों, जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी इस्तेहसाल को मौसर अंदाज में सामने लाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये एक मामूल बन चुका है कि टेलीविजन पर खवातीन और मर्दों को महदूद किरदारों में दिखाया जाता है, जो रोमानी मसलस या मोहब्बत की रवायती कहानियों से बाहर नहीं निकलते। ताहम कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं जो आम कहानियों और किरदारों से अलग दिखाई देते हैं। ये ड्रामे मुनफरिद होते हैं और इनकी कहानियों और किरदारों में एक जिद्दत का अंसर पाया जाता है। ड्रामा सीरियल उडारी साल 2016 में टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनने वाला ड्रामा सीरियल उडारी में सिंथे आहन के साथ ज्यादती की कहानी पेश की गयी, जो हैरान कुन रेटिंग की बदौलत पाकिस्तान के मकबूल ड्रामों में शुमार किया जाने लगा। ये ड्रामा बच्चों के साथ होने वाले इस्तेहसाल के हसास मौजू पर मबनी था और इसने समाजी मसाइल को उजागर करने में एक नया मयार कायम किया। उडारी के मरकजी किरदारों की बात करें तो अदाकारा उर्वा हुसैन, फरहान सईद, बुशरा अंसारी और दीगर मशहूर शख्सियात के नाम शामिल थे। इस ड्रामे की कहानी बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी दिखाई गयी, जिसमें एक ऐसे शख्स इम्तियाज को दिखाया गया जो अपनी यतीम भांजी मीरा और नौजवान सौतेली बेटी जेबो को लेकर नियत खराब कर बैठता है। ड्रामे की कहानी में इम्तियाज की जानिब से मीरा को बहला फुसला कर नाजायज ताल्लुक कायम करने की कोशिश की जाती है और वो उसकी शैतानी हरकत से बमुश्किल बचने में कामयाब होती है, जिसके बाद इम्तियाज का अगला हदफ जेबो को दिखाया गया। ड्रामा सीरियल बागी गैरत के नाम पर कत्ल की गई मॉडल कंदील बलोच की जिंदगी पर बनने वाला ड्रामा बागी भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा था, जिसमें औरतों के हुकूक, समाजी दबाव और इज्जत के नाम पर होने वाले जराइम को नुमाया किया गया। इस ड्रामे की कहानी में उन माशरती रवैयों को बेनकाब किया गया जो इज्जत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने और गैरत के नाम पर बेकसूर औरतों को मार डालने के घटिया नजरियात को फरोग देते हैं। कंदील बलोच खुद खवातीन की खुद मुख्तारी और आजादी की बेहतरीन अक्कासी करती थी। ये सीरियल कंदील की उस इनकलाबी सोच को पेश करने में कामयाब रहा जो उसके भाई और साबिक शौहर कभी काबू में नहीं कर सके। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखती थी और पदरशाही निजाम से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसने उसे शोहरत दी, लेकिन बिलाखिर इसी जिद्दोजहद ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि ड्रामा सीरियल बागी ने मुआशरे की उस तल्ख हकीकत को पेश किया कि किस तरह एक औरत की आजादी और उसका हक खुद मुख्तारी समाजी दबाव और पदरशाही की जड़ों में जकड़ा हुआ है, और कंदील बलोच का अंजाम उसकी एक वाज़ेह मिसाल बन गया। ड्रामा सीरियल हादसा गुज़श्ता साल टेलीविजन स्क्रीन पर तहलका मचाने वाला ड्रामा सीरियल हादसा भी खवातीन के साथ ज्यादती और माशरती मसाइल को उजागर करता नजर आया। ड्रामे की मरकजी अदाकारा हदीका कियानी, जिन्होंने तस्कीन नामी खातून का किरदार इस अंदाज से निभाया कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ड्रामा शायकीनों को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। ड्रामे की कहानी में बेटे के सामने दरिंदों के हाथों माँ के साथ होने वाली ज्यादती दिखाई गयी थी। ताहम ड्रामे से मुताल्लिक ये दावा भी सामने आया कि ड्रामा सीरियल की कहानी सितंबर 2020 में लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मोटरवे पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के हादसे पर मबनी है, जिसे उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया था। अगरचे कि इस ड्रामे को पैमरा की जानिब से सख्त एक्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कहानी के इख्तिताम में तस्कीन का बहैसियत औरत इंसाफ के लिए लड़ना और जंग जीतना लोगों के दिल जीत गया।
ड्रामा सीरियल जफा खवातीन के साथ ज्यादती और तशद्दुद जैसे मसाइल को खूबसूरती से बयान करने वाला ड्रामा सीरियल जफा भी इन दिनों महवे गुफ्तगू है। ड्रामे की कहानी अदाकारा मावरा हुसैन के गिर्द घूमती नजर आती है, जो ड्रामे में डॉक्टर जारा का किरदार निभाती नजर आ रही हैं, और नफ्सियाती मसाइल की शिकार शौहर हसन की बदसलूकियों और काबू से बाहर गुस्से के बावजूद उसके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है तो फिर औरत में भी बड़े से बड़ा फैसला लेने की हिम्मत आ जाती है, और ऐसा ही कुछ इस ड्रामे में भी नजर आया। जैसे ही जारा ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की तो उसे वही दकियानूसी सोच रखने वाले मर्द ने एक औरत के सामने अपनी मर्दानगी जाहिर करते हुए अपनी ही बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ड्रामा सीरियल चीख। ड्रामा चीख की कहानी भी यकीनन नाकाबिले फरामोश है। ड्रामा सीरियल चीख में बिलाल अब्बास और सबा कमर के हमरा एजाज असलम और इमाद इरफानी भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे, जबकि 30 शख्सियात पर मुश्तमिल इस ड्रामे की प्रोडक्शन फहद मुस्तफा ने की। ड्रामे की कहानी में सबा कमर औरतों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती नजर आती हैं, जबकि इस कहानी में समाजी मसाइल को भी खुलकर बहस का हिस्सा बनाया गया। चीख ने पाकिस्तानी ड्रामों की तारीख में एक नया संग मील कायम किया। इस ड्रामे ने न सिर्फ माशरती मौज़ूआत को उजागर किया, बल्कि इंसाफ और औरत की खुद मुख्तारी के पैगाम को भी कामयाबी से पहुंचाया। चीख की कहानी एक नौजवान लड़की नायाब के गिर्द घूमती है, जिसे उसका कजन वजी कत्ल कर देता है। नायाब की दोस्त मन्नत उसकी मौत के बाद इंसाफ के लिए लड़ती है, जबकि नायाब की मौत को हादसा करार देने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन मन्नत सच जानने के बाद वजी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। मन्नत की ये लड़ाई न सिर्फ उसके खानदान बल्कि पूरे समाज के लिए एक चैलेंज बन जाती है। ड्रामे में अदाकारा सबा कमर के किरदार को एक मजबूत औरत के तौर पर दिखाया गया है, जो किसी भी दबाव के सामने हार नहीं मानती।